Dear students of English grammar and the aspirants of competitive exams of English, we welcome you in this lecture to bilingual lecture that is based on vocabulary and especially the branch of vocabulary you can say that is based on ology. Ology means a science of branch of knowledge. एक विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें एक विशेष विज्ञान के एक भाग को हम प्रदर्शित करते हैं जिसे हम ओलॉजी वर्ड किसी भी वर्ड के अंत में जिसे हम सफिक्स कहते हैं ऐड करके जानते हैं। तो ओलॉजी एक ब्रांच ऑफ लर्निंग है जिसमें हम किसी विशेष साइंस के बारे में जानते हैं। हमने अपने पिछले लेक्चर में आपको बताया कि किस तरह से हम किस पर्टिकुलर वर्ड को जिसके अंदर ओलॉजी जुड़ा हुआ हो हम कैसे याद कर सकते हैं। तो आज एक बार फिर इस वर्ड रूट ओलॉजी के साथ हम आपके साथ हैं। दिस इज एम रहमान एंड यू आर अटेंडिंग और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। और इस तरह के सभी लेक्चर्स को देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को। और हमारे इन लेक्चर्स को अगर आप पसंद करते हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं आज के अपने वर्ड हिस्टोफिजियोलॉजी। इसका प्रोनाउंसिएशन और ये वर्ड और स्पेलिंग और इसकी डिटेल्स हमने आपके सामने यहाँ पर लिखी हुई हैं। जो हमारा वर्ड जिसका हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो ग्रीन कलर में है, प्रोनाउंसिएशन हमने यहाँ रेड कलर में दी है और इसकी डिटेल्स ब्लू कलर में है। अब हमारे सामने दो पर्पस है यहाँ पर कि एक तो हमें वर्ड का सेंस समझना है, दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि हम कैसे इसको लंबे समय तक याद कर पाएं। यह हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारा वर्ड है वह है हिस्टोफिजियोलॉजी। तो हमने इसको कैसे तोड़ा? हमने हिस्टो को हिस अलग किया, टो अलग किया, फिज अलग किया और आई अलग किया, ऑलॉजी। हिस्टोफिजियोलॉजी, ऑलॉजी, हिस्टोफिजियोलॉजी। तो हिस्टोफिजियोलॉजी को जब हम देखते हैं तो हम आपको बता दें कि ये वर्ड 3 पार्ट्स पर बेस्ड है। पहला पार्ट है हिस्टो, दूसरा है फिजी और तीसरा है ऑलॉजी। हम आपको बता दें कि हिस्टो जो डिनोट करता है वह है टिश्यूज को रेफर करता है। हिस्टो मीन्स टिश्यूज। फिजियो का मतलब होता है कोई भी आपका फंक्शन, जैसे कि आपका फिजिक है, आपका बॉडी है, तो उसके अपने फंक्शंस हैं। तो फिजियो। थर्ड आता है ऑलॉजी जो कि किसी शास्त्र और पर्टिकुलर फील्ड ऑफ स्टडी ऑफ लर्निंग को डिनोट करता है जिसका मतलब है शास्त्र। इट मीन्स इसके अंदर हम जो स्टडी करते हैं यह एक ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस है जो फिजियोलॉजी से रिलेटेड है, जो कि आपको स्टडी कराती है टिश्यू के स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन में। अब हमें ये कैसे याद रहेगा कि इस वर्ड के अंदर जो डिफरेंट पार्ट्स आए हुए हैं, एक एज ए प्रीफिक्स है, एक मिड में है और सफिक्स है, तो इनको आप कैसे याद करेंगे? इस 11 नंबर पर लिखे गए वर्ड को समझने के लिए हम पहले 12 नंबर वर्ड की स्टडी करते हैं। यह है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी जिसकी प्रोनाउंसिएशन फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी। इसका मीनिंग है द साइंस ऑफ लाइफ, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ये बायोलॉजी की एक शाखा है जो कि जीवन से रिलेटेड हमें अध्ययन कराती है। इसका एम ये अंडरस्टैंड करना होता है कि लिविंग थिंग्स का मैकेनिज्म क्या है, लिविंग थिंग्स कैसे वर्क करती हैं, उनका बिहेवियर क्या होता है और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का होल बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ये फिजियोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं। तो फिजियोलॉजी में हमने क्या सीखा? लिविंग थिंग्स, उनका और उनका बिहेवियर और उनके बिहेवियर पर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का क्या असर पड़ता है। तो फिजिक्स मीन्स बॉडी, तो बॉडी की एक्टिविटीज का जो अध्ययन हम करते हैं वह फिजियोलॉजी होता है। अब हम देखते हैं 11th में कि इसके अंदर फिजियोलॉजी अलग से ऐड किया गया है और हिस्टो को अलग से ऐड किया गया है। तो हिस्टो मीन्स टिश्यूज, फिजियो मीन्स बिहेवियर और फंक्शन और ऑलॉजी शास्त्र। तो इस तरह से हमें पता चला कि हम इसके अंदर टिश्यूज के स्ट्रक्चर और फंक्शन की जांच करते हैं, टिश्यूज के फंक्शन और स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं।
इसमें अगर हम यहाँ से फिजियो जो मिड पार्ट है उसको अगर हम हटा दें तो यहाँ पर एक नई ओलॉजी बन जाएगी जिसको हम कहेंगे हिस्टोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी में हम टिश्यूज की स्टडी करते हैं। हिस्टोलॉजी में हम टिश्यूज की स्टडी करते हैं, लेकिन अगर हम उसमें फिजियो पार्ट बढ़ा दें तो फिर हम उनके फंक्शंस की भी स्टडी करते हैं। तो टिश्यूज के स्ट्रक्चर हिस्टो के अंदर आते हैं और फिजियोलॉजी में उनके फंक्शंस आते हैं। इस तरह से ये 2 in 1 हुआ कि हम इनके अंदर टिश्यूज के स्ट्रक्चर और फंक्शन की स्टडी करते हैं। अब हम कैसे याद रखें कि हिस्टो फिजियोलॉजी टिश्यू से रिलेटेड है। तो टिश्यू में टी पहले आता है, ISS आता है, तो इसमें आप क्या देख रहे हैं, हिज। तो हिज की जगह अगर आप टिस याद कर लें तो आपको याद रह जाएगा कि यह टिश्यू से रिलेटेड है। फिजिक या बॉडी से रिलेटेड है, उसके फंक्शन से रिलेटेड है, ये आपको याद रह जाएगा। इस तरह से आपको याद रह जाएगा कि हिस्टोफिजियोलॉजी टिश्यू के फंक्शन और स्ट्रक्चर से रिलेटेड स्टडी है। इसके बाद हम आते हैं पॉइंट नंबर 13 पर। पॉइंट नंबर 13 इज रिलेटेड टू पॉइंट नंबर 14, और पॉइंट नंबर 14 को अगर हम पहले प्रोनाउंस करें तो हम देखते हैं जियो क्रोनोलॉजी। तो यहाँ पर क्रोनो और जियो 2 पार्ट्स हैं और ओलॉजी एज ए सफिक्स यानी बाद का हिस्सा यहाँ पर के रूप में यूज किया गया है। तो जियो के आगे क्रोनो है, तो पहले हम इस क्रोनो से ही निपट लेते हैं। ये क्रोनो क्या है? क्रोनो और ओलॉजी 2 पार्ट मिलकर के आपका एक नया शास्त्र, एक नया साइंस बनता है, ब्रांच ऑफ साइंस बनती है, क्रोनोलॉजी। तो क्रोनोलॉजी जो इसकी प्रोनाउंसिएशन है, ये हम इसको तोड़ेंगे 2 पार्ट्स में। तो क्रोनो जो है वो टाइम से रिलेटेड है, क्रोनो टाइम से रिलेटेड है और ओलॉजी आपका शास्त्र है। तो इसका मतलब हो गया कि क्रोनोलॉजी जो एन अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स इन टाइम है। आप जब किसी घटना को या किसी किन्ही इवेंट्स को जो कि कई सारी हैं और अलग अलग समय पर घटित हुई हैं, जब आप उनको अरेंज करते हैं बढ़ते हुए समय के क्रम में, तो आप उन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाते हैं। इट मीन्स जो पहले घटना घटित थी उसको पहली नंबर पर, पहली डेट में, और उसके बाद बढ़ते हुए क्रम में डेट्स को लगा करके हम जो क्रम लगाते हैं उन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कहते हैं। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि इसमें जियो जो ऐड हो गया एज ए प्रीफिक्स। तो जियो का मतलब होता है आपका अर्थ से। आपने ज्योग्राफी पढ़ा था पिछले लेक्चर में, तो जियो आपका अर्थ हो गया, क्रोनो टाइम हो गया और ओलॉजी शास्त्र हो गया। तो इस तरह से आप समझ पाए द क्रोनोलॉजी ऑफ अर्थ ऑन द मेथड्स ऑफ एज डिटर्मिनेशन। इट मीन्स अर्थ या अर्थ के किसी पार्ट की जब आप उसकी एज का आकलन करते हैं तो वह जियो क्रोनोलॉजी के सेंस में आता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप ज्योग्राफी में यह समझें कि पहले पहाड़ बने, उनके कितने समय के बाद वहां पर बर्फ जमी, कितने समय के बाद वहां रेगिस्तान आया और किस तरह से वनस्पति उगी, तो ये जो क्रोनोलॉजी के अंदर आपका आएगा। इसके बाद आप अगर देखें तो पॉइंट नंबर 15 में आपका है सिनोलॉजी। सिनोलॉजी एक ऐसा पर्टिकुलर साइंस है जिसमें आप स्टडी करते हैं स्टडी ऑफ चाइनीज सिविलाइजेशन की। अब इसमें आप कैसे याद रखेंगे कि सिनोलॉजी किसी चाइनीज सिविलाइजेशन से रिलेटेड है? तो इसमें आपको यह करना है कि जैसे यहाँ लिखा है SIN, तो यहाँ है CHIN, तो सिन और चिन यानी साइन या चाइन। तो इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं कि चाइनीज सिविलाइजेशन को सिनोलॉजी से हम रिलेट करके याद रख सकते हैं। अब यहाँ सिन है, यहाँ चाय है, तो यहाँ साय है, तो यहाँ चिन है, तो इनको आपस में रिलेट कर लीजिए और आपको याद रह जाएगा द स्टडी ऑफ चाइनीज सिविलाइजेशन। इसके बाद हम आते हैं पॉइंट नंबर 16 पर। आप सोच सकते हैं कि हमने यहाँ पर पॉइंट नंबर 11 से कैसे शुरू किया है, तो हम आपको बता दें कि हमने अपने पिछले लेक्चर 1 में 10 तक वर्ड्स स्टडी किए थे। अब यहाँ पर हम 11 से आगे बढ़े हैं, 11 से शुरू करके, तो उसी सीरीज को हमने यहाँ पर सीक्वेंस में डाला है। अब हम हैं वर्ड नंबर 16 ऑफ्थेल्मोलॉजी। तो हमने इस तरह से इसको ब्रेक किया कई सारे पार्ट्स में। तो यहाँ पर
जो हमारी एक नई ओलॉजी है, एक नया साइंस है, एक नया शास्त्र है, उसकी स्टडी हम करने जा रहे हैं, जिसका प्रोनाउंसिएशन है ऑफ, OPH ये एफ का साउंड देगा, ऑफ्थेल्मोलॉजी। ऑफ्थेल्मोलॉजी के बारे में हम आपको बता दें कि द ब्रांच ऑफ मेडिसिन से ये रिलेटेड है और ये रिलेट करता है डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिसीजेज एंड डिसऑर्डर्स ऑफ आईज। ये आंख की बीमारी और उनके इलाज से रिलेटेड है। अब यहाँ पर जो OPT है, ऑप्टिकल, आपने सुना होगा, जो कि शीशे और चश्मे से रिलेटेड है, आंखों से रिलेटेड है। तो ऑप्ट आपको याद दिला देगा कि ये आंखों से के अध्ययन से संबंधित है, जो आंखों की बीमारी और डिसऑर्डर के अध्ययन कराती है अपनी इस शाखा ऑफ्थेल्मोलॉजी में। तो यहाँ पर जो ऑप्ट है, अगर हम इसको रिलेट नहीं कर पा रहे हैं और हमें अगर ये याद करना है, तो ऑप्ट मीन्स आप किसी भी चीज को ऑप्ट करते हैं, ऑप्शन चुनते हैं जब आप उसे सही से देख पाएं। तो ऑप्ट मीन्स ऑप्शन देखना सेलेक्ट करना। तो इस तरह से आपको याद यहाँ आ जाएगा ऑफ्थेल्मोलॉजी। तो इस तरह से आप इसे याद रख पाएंगे। वैसे तो ऑप्ट अपने आप में ही ऑप्टिकल फील्ड से रिलेटेड है। तो ऑप्टिकल जो कि आईज और ग्लासेस और आपके स्पेक्ट से रिलेटेड वर्ड है, वैसे ही आपको ये याद रह जाएगा। तो हमने याद रखने के लिए यहाँ पर ऑप्ट फॉर ऑप्शन और आंखों से देखना, तो आंखों को रिलेट करने के लिए ये नया इसके अंदर लॉजिक जोड़ा ताकि हमें ये याद रह सके। तो ऑफ्थेल्मोलॉजी एक ऐसा ब्रांच ऑफ मेडिसिन जो हमें स्टडी कराता है डिसीजेज एंड डिसऑर्डर्स ऑफ आईज में। इसके बाद है 17 पर हेलमिन्थोलॉजी। हेलमिन्थोलॉजी को हमने यहाँ पर ब्रेक किया, हेलमिन्थोलॉजी। हेलमिन्थोलॉजी द ब्रांच ऑफ जूलॉजी कंसर्न विद द स्टडी ऑफ पैरासाइटिक वर्म्स। वर्म्स आप जानते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर जैसे केचुए या कोई भी रेंगने वाले जो सिलीमी इंसेक्ट्स होते हैं, वे वर्म्स के दायरे में आते हैं हेलमिन्थोलॉजी। तो इसमें क्या करते हैं आप जूलॉजी की एक शाखा है ये, जिसमें आप उन सारे पैरासाइटिक वर्म्स की स्टडी करते हैं जिसको हम हेलमिन्थोलॉजी के नाम से जानते हैं। पैरासाइट क्या है? पैरासाइट को आमतौर से आपने सुना होगा, वे जीव जो दूसरे के शिकार पर जीवित रहते हैं, स्वयं किसी का शिकार नहीं करते। तो यहाँ पर पैरासाइटिक वर्म वह हैं जो घाव के अंदर पैदा हो जाते हैं और आपने जो रेंगने वाले घाव के अंदर कुछ कीड़े देखे होंगे या किसी गंदगी पर आपने देखा होगा या सड़ने वाली किसी बॉडी पर पड़े हुए देखा होगा, तो वो उन कीड़ों की स्टडी, उन वर्म्स की स्टडी हेलमिन्थोलॉजी के अंतर्गत की जाती है। इसके बाद आपका आता है जियोमॉर्फोलॉजी। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जियो अभी हमने पीछे स्टडी किया था जो कि अर्थ से रिलेटेड है, और मॉर्फोलॉजी एक अपने आप में एक अलग ओलॉजी है, एक अलग शास्त्र है। तो इसको हम 3 अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स में तोड़कर समझ सकते हैं। तो जियो का मतलब है अर्थ, मॉर्फोलॉजी का मतलब है स्ट्रक्चर और फॉर्म्स की स्टडी करना, मॉर्फोलॉजी। अब इसको याद रख सकते हैं कि जो मोर है, जो मॉर्फो है, तो इस मॉर्फो को मोर से याद रखिए कि जब वो डांस करता है तो उसका स्ट्रक्चर कुछ और होता है, जब वह डांस नहीं करता, अपने पंखों को इकट्ठा करके बैठा होता है, तो वह कुछ और स्ट्रक्चर वाला लगता है। तो मॉर्फो का मतलब हो गया कि किसी स्ट्रक्चर की स्टडी करना। तो यहाँ पर जो ये जियोमॉर्फोलॉजी है, इसको हम इस तरह से समझेंगे कि स्ट्रक्चर किससे रिलेटेड है? अभी अर्थ से रिलेटेड है। अर्थ मतलब लैंड या उसके और दूसरे पार्ट्स भी। तो द स्टडी ऑफ द इवोल्यूशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंड फॉर्म्स। कहीं पर लैंड उठी हुई है, कहीं लैंड जो है डिच के फॉर्म में है, कहीं गड्ढा है। तो इस तरह की स्टडी को जियोमॉर्फोलॉजी, जहाँ पर लैंड फॉर्म्स चेंज होता रहता है, तो इसके इवोल्यूशन के लिए हम जो जिस फील्ड में स्टडी करते हैं या जो साइंस इसमें डील करती है, उसे जियोमॉर्फोलॉजी कहते हैं। इस तरह से हमने जाना द स्टडी ऑफ इवोल्यूशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंड फॉर्म्स। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कि निर्माण होना, या
इवोल्यूशन, धीरे धीरे करके उसका विकास होना। जैसे कि मान लीजिए कि पर्वत की हाइट किसी समय में कुछ थी और कुछ सैकड़ों वर्षों के बाद वह बढ़ गई, तो वह जियोमॉर्फोलॉजी की फील्ड में उसकी स्टडी की जाएगी। तो मॉर्फो आकार, जियो अर्थ, तो जियोमॉर्फोलॉजी जो लैंड के कॉन्फ़िगरेशन और लैंडफॉर्म्स की स्टडी कराएगा वह जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर आएगा। इसके बाद है एपिजूशियोलॉजी। एपिजूशियोलॉजी का मतलब क्या होगा, आइए इसको भी समझते हैं। सबसे पहले जूलॉजी, जो कि आप जानते हैं जो एनिमल्स की स्टडी की फील्ड है से रिलेटेड है। इसी तरह से जो एपिजूशियोलॉजी है ये आपके 3 पार्ट से मिलकर के बना है। तो हम आपको बता दें, जू रिलेटेड टू एनिमल्स, एपी रिलेटेड टू डिसीज। तो यहाँ पर हमने देखा कि जूलॉजी के अंदर हमने एनिमल्स की स्टडी की वाइड रेंज में, और एपी में हमने एनिमल्स को बीमारी से जोड़ा। तो इस तरह से यहाँ पर हम जान गए कि ये ब्रांच ऑफ साइंस है दैट इज कंसर्न विद द फैक्टर इन्वॉल्व इन द अकरेंसेस एंड स्प्रेड ऑफ एनिमल डिसीजेज। अर्थात इसके अंदर जू से रिलेटेड आया एनिमल्स और एपी से रिलेटेड आया बीमारी। अगर आपने एक बीमारी का नाम सुना हो एपिलेप्सी, जिसे हम मिर्गी भी कहते हैं, तो एपी से मतलब बीमारी आप याद रख सकते हैं। तो इसका मतलब ये एक ऐसी साइंस है जिसमें आप एनिमल्स के स्प्रेड ऑफ डिसीज से रिलेटेड अध्ययन करते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास जो 20th वर्ड है वह है ओलॉजी। अब हमारा ओलॉजी तो अपने आप में एक शास्त्र को डिनोट करने वाला पार्ट ऑफ वर्ड है ही, लेकिन यहाँ पर एक ओ और आ गया और उसने इसका और मीनिंग बदल दिया। ओलॉजी, तो आपको इसमें ओ शुरू में बोल करके ओलॉजी फिर दोबारा से जोड़ना है, ओलॉजी। तो द ब्रांच ऑफ जूलॉजी, ये भी जूलॉजी का एक ब्रांच है, और एनिमल्स में स्पेशली बर्ड्स और बर्ड्स के एग्स की जो स्टडी होती है वह ओलॉजी के फील्ड में होती है, के ब्रांच ऑफ साइंस में होती है। तो ओ आपका एग की फॉर्म लिए हुए है, तो ये आपको इजीली याद हो जाएगा। ओलॉजी जो साइंस है, इस स्ट्रीम में या इस ब्रांच ऑफ लर्निंग में हम बर्ड्स के एग्स की स्टडी करते हैं। इसके बाद आता है एपिओलॉजी, APIOLOGY, एपिओलॉजी क्या होता है? आपने सुना होगा अपियरी क्या होता है? अपियरी एक जगह होती है जहां पर मधुमक्खियों को पाला जाता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ EPI था जो कि एपिलेप्सी से हमने रिलेट करके आपको बीमारी से जोड़कर बताया, और API जो है वो बीज को डिनोट करने वाला आपका प्रीफिक्स है। तो एपी का मतलब बीज, ओलॉजी शास्त्र, यानी ऐसी साइंटिफिक स्टडी जो बीज के बारे में आपको बहुत सारी बातें सिखाती और दर्शाती और बताती है। इसके बाद आता है जाइमोलॉजी। तो जाइमोलॉजी क्या है, आइए इसकी स्टडी करते हैं। जाइमोलॉजी द साइंटिफिक स्टडी और फर्मेंटेशन, जो आपने जाइम सुने होंगे एंजाइम बायोलॉजी में। तो जब कोई चीज़ आप खमीर बनाते हैं तो जो खमीर उठता है वो जाइम से रिलेटेड है। तो इसका फर्मेंटेशन का स्टडी करना आपका जाइमोलॉजी के अंदर आता है। खमीर क्या है? जो खाने की चीज़ों में यूज़ होता है, तो हम उसको हाजमे से जोड़ सकते हैं। तो जाइमोलॉजी जो किसी चीज़ को गलाता है, या आप इस तरह समझ सकते हैं कि फर्मेंटेशन में काम आता है। तो जाइमोलॉजी, तो जाइम मीन्स फर्मेंटेशन। तो इस तरह से आपने फिर आज के इस लेक्चर में जाना कि वेरियस टाइप्स ऑफ ओलॉजीज जो हैं उसमें हम कितने वर्ड्स सीख सकते हैं। वो वर्ड्स हमने आज सीखे फ्रॉम 11 to 22। हमने 22 वर्ड्स आज पूरे कर लिए हैं। हमारे अगले लेक्चर्स में इन वर्ड्स बेस्ड ऑन ओलॉजी को आगे स्टडी करने के लिए प्लीज़ देखते रहिए और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स फॉर वॉचिंग और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश। थैंक्स अ लॉट।